साहब और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इसको पूरा करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा गया, लेकिन उस वक्त हमारी जमात के एक भी नुमाइंदा न ऐवान बल्दिया में था, न ऐवान असम्बली में था, न ऐवान पार्लियामेंट में था। रफ्ता रफ्ता जमात वसिया होते गई, जमात फलते गई, फूलते गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात मुकम्मल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन चुकी है। आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की न सिर्फ ब्रांचें, न सिर्फ शाखें कायम है, बल्कि वहाँ से अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामेंट भी मुंतखब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला हैदराबाद है। हैदराबाद के अंदर सुनी कुतुब शाह ने एक किला बनाया है, और इसी तरह हैदराबाद से कारवान एक इलाका है जहाँ से कारवान से एक कोहिनूर निकाला गया है। आज भी ये कोहिनूर मलका अल्जीबत के सर का ताज बना हुआ है। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला कारवान है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोहिनूर हमारे दरमियान में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कौसर मोइनुद्दीन के नाम से दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तसर बताते चलो, हमारे मौजूद रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन साहब ऐसे कायद हैं, ऐसे हरकयाती MLA हैं। मैं अगर उनके बारे में कुछ बोलूं तो गलत नहीं है, आज मैं कहने के मौक़िफ़ में हूँ। मुख्तसर बताते चलूं, कोविड-19 का जो हालात थे, दुनिया परेशान थी, बहरान था, लोगों की नौकरियां चले गई थी, गरीबों के रोजगार चले गए थे। उस दौर में यही हमारे मौजूद रुकन असम्बली कारवान थे, देख रहे थे हमारे कारपोरेटर्स को लेकर, हमारे सुदूर मोतमदीन को लेकर, हमारे कारकुनों को लेकर बस्तियों में घूमते थे। देखो फला घर में राशन है या नहीं, फला घर के क्या हालात है, फला घर में कोई बीमार है, आपकी बस्ती में क्या हाल है, ये सब देखते थे, सबसे वक़्तियत हासिल करते थे। इसकी मिसाल कोई दूसरे MLA या किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं मिलती है। हमारे कायद हमारे MLA जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब ने जो ऑक्सीजन की किल्लत थी, उस वक्त ऑक्सीजन का जखीरा करके रखे हैं। कमिश्नर साहब ने जखीरा करने वालों पर पाबंदी लगाई, उनके ऊपर सख्त सजाएं देने का ऐलान किया। इसकी परवाह किए बगैर हमारे रुकन असम्बली कारवान जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब ने कारवान की आवाम के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए गए, जो ब्लैक मार्किंग के नाम से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में दी जा रही थी। ये गैस ऑक्सीजन सिलेंडर आप हजरात को मुफ्त दी गई। ऐसी नजीर किसी में नहीं मिलती। हालिया वाकया जो सैलाब आया था हैदराबाद में, कारवान के बेशतर इलाके पानी में डूब चुके थे। उस वक्त हमारे कायद, हमारे MLA जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, मैं कहने के मौक़िफ़ में हूँ, जैसे बारिश शुरू होती थी तो मैं अपना मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के बैठता था, ना जाने कब हमारे MLA का फोन आएगा। लोग बारिश से नुकसानात होने के बाद MLA आपके एरिया के सदरों को फोन करके बोलते हैं, साहब हमारी बस्ती में ये नुकसान हो गया है, हमारी बस्ती में ये हालात पैदा हो गए हैं, हमारा घर डूब गया है, हमारा छत गिर गया है, हमारी दीवार गिर गई है। अवाम कायदीन को, MLA को, मुंतखब नुमाइंदों को कहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MLA ऐसा है कि जैसे बारिश शुरू हो जाती तो अपने सुदूर मोतमदीन को, अपने कारपोरेटर्स को, सबको फोन करके बताता है, जाओ फला गली की क्या हालत है, जाओ फला मोहल्ले में क्या हालत है, जाके दरियाफ्त करो। किसी का घर टूट गया है तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए आप उनकी हमदर्दी के लिए वहां पर चले जाओ। किसी का नुकसान हो गया है तो उसकी भरपूर अदायगी अदा करो। किसी के घरों में पानी आ गया है तो उसकी निकासी करो। जहाँ कोई बीमार है तो उसके घर पर जाके अद्वियात दे के आओ। जहाँ किसी भूखा है तो उसके घर पर खाने के पैकेट दो। जहाँ कोई बच्चा दूध से पिलपिला रहा है तो उसके घर पर दूध की पैकेट दो। ये है हमारी क़यादत, ये है हमारा MLA, ये है हमारी जमात। इसकी मिसाल, इसकी नजीर हिंदुस्तान या कोई सियासी जमात नहीं दे सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर और एक बार कह सकता हूँ कि हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो कौम के लिए जो कारनामा अंजाम दे रहे हैं, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। हालिया सैलाब हो या फिर कोई दूसरे हो, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से दी जाती है तो कभी दारुल सलाम ट्रस्ट के नाम से भी दी जाती है। लाखों नहीं, करोड़ रुपया
کسی فنڈ، کسی بجٹ، کسی حکومت سے دیا ہوا نہیں، بلکہ اپنے خود کی جیب سے کروڑوں روپیہ عوام کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری قیادت۔ مختصر بتاتے ہوئے چلوں، آپ کے ووٹ کے حقدار صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین ہے، جو ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو ہی حق ہے کہ آپ سے ووٹ مانگنے کا۔ اگر کوئی جماعتیں آپ کے درمیان میں آئی تو ان سے کہنا، کہاں تھے آپ جب شہر بحران تھا کووڈ-19 سے؟ کہاں تھے آپ جب نجیب کالونی میں پانی آیا تھا؟ وہ اس وقت کوئی سیاسی جماعت آپ کے درمیان میں نہیں رہی۔ یہی ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین، کارکن، کارپوریٹرز اور ایم ایل اے تھے، رات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، پانی کی گہرائی کو نہیں دیکھتے تھے، پانی میں اتر جاتے تھے، بلوچ کی مدد کے لیے نکل جاتے تھے، شام 5 بجے سے نکل جاتے تھے، صبح کا وقت ہو جاتا تھا۔ ہمارے ایم ایل اے کوثر محی الدین صاحب شام کے 5 بجے سے صبح کے 4 بجے تک عوام کے درمیان میں ان کی خدمت کے لیے لگے ہوئے تھے۔ مختصراً یہ بتاتے چلوں، آپ اپنا ووٹ صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریں۔ یاد رکھیں، مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔ اس مرتبہ EVM مشین نہیں ہے، بلکہ بیلٹ پیپر ہے، جو ہمارے بزرگ نے بیلٹ پیپر سے ووٹ دیا تھا۔ آج نئی نسل اس سے واقف نہیں ہے، میں انہیں بتاتے چلوں، بیلٹ پیپر پر ایک طرف امیدوار کا نام رہے گا، دوسری طرف جماعت کا انتخابی نشان رہے گا۔ انتخابی نشان پر مہر لگانا ہے اور بیلٹ پیپر کو کھڑا موڑنا ہے، اس کے بعد دوسرا فیل آڑا کرنا ہے۔ اگر دوسرے طریقے سے فیل کریں گے، آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، پہلے سے زیادہ پولنگ پرسنٹیج بڑھائے۔ ہماری پولنگ پرسنٹیج کم ہوتے جا رہی ہے۔ آپ صبح کی اولین ساعتوں میں اپنے پولنگ بوتھوں پر پہنچیے، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب بنائیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مستحکم کریں اور رقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اللہ حافظ۔